सो प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो? सपोज यू आर होल्डिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड नाउ यू आर गोइंग टू बेसिकली सी द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे हम? जी गौरीश। Yes, ma'am. Ma'am, we should, ma'am, thermometer should be washed before and after when we use it. And ma'am, we do not wash the thermometer with hot water. And ma'am, we have to ensure that the mercury level is below, ma'am. Ma'am, my father has told me that below 35 degrees Celsius. वेरी गुड, ठीक है। सो द मर्क्यूरी लेवल इट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या होना चाहिए? फर्स्टली इट इज मेड ऑफ ग्लास, सो फर्स्टली यू विल हैंडल इट विद केयर, ठीक है। ग्लास है और बीच में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज आल्सो पॉइजनस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we write this that don't hold the mercury, don't hold the thermometer by the bulb? वेरी गुड, ठीक है। While reading आपने it. डोंट होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम द बल्ब, ठीक है, क्योंकि रीडिंग जो है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम बल्ब व्हाइल टेकिंग रीडिंग, ठीक है। तो जब आपने थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेक करना है तो आपने उसको बल्ब से होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर और ज्यादा जो है वो उसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। हैंडल करना है विद केयर। और मर्क्यूरी लेवल जो है इट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मर्क्यूरी लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ओके। आपने उसको वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, राइट। एंड Yes, ma'am. read the level of mercury along the line of sight, ठीक है। तो आपने सही से जो मर्क्यूरी का लेवल है वो चेक करना है, ठीक है। So these are some of the common precautions that you can take, ठीक है। Clear? So the first point is कि हमने उसको वॉश करना है। नॉर्मली आप पानी से भी उसको वॉश कर लेते हो, यू कैन ऑल्सो वॉश इट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है साव्या? क्लियर? चलिए, हाँ जी, डन बेटा। नेक्स्ट करें। मैम जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है उसमें आपने शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस के नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में? रीड द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ओके मैम, ठीक है। चलिए, so after the clinical thermometer, the next thermometer we are going to do is laboratory thermometer that we normally use in our labs, ठीक है। तो ये घर पे तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। and we will be using this thermometer commonly in the labs जो बाहर यूज होते हैं, ठीक है। that is laboratory thermometer, okay। so क्लिनिकल थर्मोमीटर इट वाज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हमने किसी और बॉडी का टेम्परेचर सपोज मेजर करना है, हॉट मिल्क है, ठीक है, हॉट मिल्क है, मैंने देखना है कि उसका कितना टेम्परेचर है, तो मैं हॉट मिल्क के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर तो यूज नहीं करूंगी, ओके, बिकॉज उसकी जो रेंज है दैट इज बिटवीन 35 टू 42 ओनली, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी हॉट, राइट। सो टू मेजर द टेम्परेचर other hot objects, we use laboratory thermometer, ठीक है। हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं, ओके। और जो इसकी रेंज होती है दैट इज क्वाइट लार्ज, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। जो इसकी रेंज होती है इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसकी रेंज काफी हो गई ना। तो अगर हॉट मिल्क का इन बिटवीन जितना भी हुआ तो उसने वो सारा कवर कर लेना है टेम्परेचर, राइट। अब जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है सी, वी रीड इट लाइक दिस। हम ऐसे देखते हैं ना क्लिनिकल थर्मोमीटर को कि
कितनी मरकरी की वैल्यू है, बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम हमेशा ऐसे प्लेस करते हैं, इट इज प्लेस लाइक दिस, ठीक है। इसको हम वर्टिकली हैंग करवाते हैं। सपोज ये अगर मेरा सॉल्यूशन है, गर्म पानी है, सपोज वी आर टेकिंग हॉट वाटर हियर, ठीक है। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको हम ऐसे हैंग करवाएंगे इन द वर्टिकल पोजीशन लाइक दिस, क्लियर, इट इज हैंग इन अ वर्टिकल पोजीशन। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था इट वाज इन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हम उसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम ऐसे देखते हैं लाइक दिस, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम हैंग करवाते हैं लाइक दिस एंड ऐसे उसकी रीडिंग्स देखते हैं, ओके, ठीक है बेटा। Now the next thing is there no kink is present. No kink is present in laboratory thermometer, ठीक है। They both use mercury. Both means clinical और laboratory thermometer दोनों में क्या होती है, mercury होती है। They both use mercury, ठीक है। बट इसमें किंक नहीं है, देयर इज नो किंक प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसको हम वर्टिकली हैंग करवाते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम हॉरिजॉन्टली हैंग करवाते हैं। इसकी रेंज भी ज्यादा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कम है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये हम यूज करते हैं बाकी जितने भी हॉट सब्सटेंसेस है, हॉट ऑब्जेक्ट्स है, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्लियर, हाँ जी, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ठीक है, राइट। चलिए अब सी देयर इज नो किंक प्रेजेंट, इसका मतलब कि अगर मैं इसको बाहर निकालूंगी हॉट वाटर से तो जो इसका मर्क्यूरी का लेवल है वो तो बहुत जल्दी नीचे राइज फॉल कर जाएगा, हाँ जी, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगी हॉट वाटर से, क्योंकि इसमें तो किंक नहीं है, इसमें वो डिप नहीं है, तो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो बहुत जल्दी फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम उस सॉल्यूशन में से बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। बाय प्लेसिंग इट इन दी हॉट वाटर मैं ऐसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो देखूंगी, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट आउट ऑफ दी हॉट वाटर और फिर मैं उसका टेम्परेचर देखूंगी, नो, क्योंकि यहाँ पे किंक नहीं है, यहाँ पे वो डिप नहीं है जो मर्क्यूरी लेवल को फॉल करने से बचाएगा, तो वो मर्क्यूरी लेवल जो है वो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने जो इसका टेम्परेचर मेजर करना है, हमने जो इसका टेम्परेचर नोट करना है वो उसको उसी के बीच में रख के ही नोट करना, ओके, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर, समझ आ गया बेटा आपको? Yes, ma'am. बेटा व्हाट अबाउट अदर्स, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज प्रिकॉशंस। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करने के टाइम पे हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको कैसे रखना है, अपराइट, सीधा रखना है, जैसे अभी वर्टिकल पोजीशन में बताया ना मैंने आपको, कीप अपराइट नॉट टिल्टेड, ठीक है। इसको हमने ऐसे अपराइट रखना है, सीधा रखना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है, टिल्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं देखना है हमने इसको, ओके। क्योंकि इसमें जो सारी रीडिंग्स होंगी, देखो अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर देखोगे ना तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में सारी रीडिंग्स जो है वो ऐसे गिवन होंगी लाइक दिस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें जो सारी रीडिंग्स गिवन होंगी वो ऐसे गिवन होंगी आपको लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें रीडिंग्स बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में गिवन होंगी, तो आप देख सकते हो भी यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, ठीक है। बट इसको देखने के लिए आपको पहले उसको टिल्ट करके अपनी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, अपने सामने लाना पड़ेगा ताकि आपको वो रीडिंग्स जो है वो नजर आए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट थिंग बेटा, bulb, the bulb of laboratory thermometer, it should not touch the container. The bulb of this thermometer
should not touch the container. ठीक है, अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसे हैंग करवाया है, ठीक है। अब ये जो है ये इसके यहाँ पर बेस को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेस को टच कर गया तो ये हमारे जो अंदर सॉल्यूशन है उसकी रीडिंग नहीं देगा सही। ओके, इट शुड नॉट टच द बेस ऑफ दिस कंटेनर, क्योंकि अगर उसने कंटेनर के बेस को टच कर लिया तो आपकी रीडिंग्स जो है वो चेंज हो सकती है। ओके, योर रीडिंग्स दे कैन बी चेंज्ड। तो हमने ये अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी रीडिंग लेनी है, ना कि ये बेस की कंटेनर की लेनी है। ओके, तो यू शुड नॉट टच द बल्ब, जो मरकरी का बल्ब है उसको आपने इस कंटेनर के साथ टच नहीं कराना है, उसको सॉल्यूशन में रखना है। यू शुड डिप इट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? अगर आप उसको सॉल्यूशन तक रखोगे फिर वो आपको सॉल्यूशन तक का टेम्परेचर देगा। ओके, और the third thing that you have to keep in your mind, कि जो आपका बल्ब है उसके आसपास जो मरकरी का बल्ब है, सी इमेजिन दिस एज द बल्ब ऑफ दिस थर्मोमीटर, उसके आसपास सॉल्यूशन होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आपने उस बल्ब को वॉल के एक साइड जो है वो प्लेस कर दिया लाइक दिस, ऐसे नहीं करना है हमने। ठीक है, हमने अपने जो थर्मोमीटर है उसको ना ही साइड्स पे टच करवाना है ना ही उसके बेस पे टच करवाना है। ओके, इट शुड बी हैंग फ्रीली इनसाइड द लिक्विड। ओके, उसके सारे साइड्स पे जो है वो लिक्विड होना चाहिए उस बल्ब के। ओके, उस थर्मोमीटर के सारे साइड्स पे जो है वो लिक्विड होना चाहिए, ना हमने उसके बेस के साथ टच करवाना है ना वॉल्स के साथ। ओके, सो द बल्ब इट शुड बी सराउंडेड by the substance from all sides। ठीक है जी, तो जिस सब्सटेंस का हमने टेम्परेचर नोट करना है वो उस बल्ब की सारे साइड्स पे यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी, क्लियर? Okay, so in your phones also you see that the weather reports are there in which, right, you can see the maximum temperature rise for a day and the minimum temperature for a day। ठीक है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बता देते हैं ना। ठीक है, तो ये हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर डे के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर डे, जैसे सपोज मैं कह देती हूँ कि आज जो मैक्सिमम जाएगा वो 30 डिग्री जाएगा, ठीक है, और जो मिनिमम जाएगा वो 15 डिग्री तक जाएगा, 15 का भी 12 कर देते हैं। ठीक है, तो ये यू कैन सी इजीली, राइट, न्यूज़पेपर्स में भी आ जाता है, फोन्स में भी आ जाता है। ओके, सो जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो आपको बता देते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर जाएगा एक पर्टिकुलर डे के लिए वो कितना जाएगा, इतना जाएगा। ओके, सो हाउ दे आर मेजरिंग दिस? सो दे आर मेजरिंग इट विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम minimum temperature thermometer। So they are measuring it with the help of maximum minimum thermometer। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मोमीटर। हाँ जी मैम, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री है ना? हाँ जी, ओके, ठीक है, एंड मिनिमम इज 12 डिग्री। ओके, राइट, तो ये एक पर्टिकुलर डे के लिए आपको जो वेदर रिपोर्ट्स हैं दे आर गिवन। अब थर्मोमीटर जो हैं वी यूज्ड एट मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर ऑफ अ डे। ठीक है जी, क्लियर? So the last part is digital thermometer। हाँ जी बेटा, क्या होते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स? सी यू आर वेयरिंग डिजिटल वॉचेस आल्सो। साव्या, आपने वॉच पहनी हुई है ना, दैट इज डिजिटल वॉच। डिजिटल है ना ये, ठीक है।
तो ऐसे ही हमारे थर्मोमीटर्स आते हैं, दे आर आल्सो डिजिटल। ओके, अब क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल थर्मोमीटर्स हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, मर्करी। एंड मर्करी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज टॉक्सिक, ये हार्मफुल होती है, ठीक है, मर्करी इज टॉक्सिक। अगर ये गिर जाए, राइट, सो इट इज गोइंग टू बेसिकली इट इज गोइंग टू हार्म यू। ओके, आप पर गिर जाए या नीचे गिर जाए, ओके, तो ये जो है इट इज बीइंग ऑफ टॉक्सिक नेचर। तो क्या किया जाता है कि हम ऐसे थर्मोमीटर्स बनाए हैं जहां पर हम मर्करी को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर टूट भी जाती है देन मर्करी इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज, ठीक है। तो ये डिजिटल थर्मोमीटर जो है इनमें मर्करी नहीं यूज होती है, देयर इज नो मर्करी इन दीज डिजिटल थर्मोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सम स्पेशल लिक्विड क्रिस्टल्स। हम इनमें क्या यूज करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स यूज करते हैं दैट चेंज कलर according to temperature। आप सबने डिजिटल थर्मोमीटर्स देखे हैं, ठीक है, जो ऐसे करके बने होते हैं, लाइक दिस, द रीडिंग्स आर देयर ऑन देम, ऐसे ऐसे करके बनी होती है ना, देखी है आपने, ठीक है, राइट। तो डिजिटल थर्मोमीटर्स जो है उनमें लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स अपना कलर चेंज करते हैं। अब जैसे सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर आया है, हाँ जी, सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर आया है 98, ठीक है, तो 98 कैसे बनेगा, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो अपना ये कलर चेंज कर देते हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं वो ज्यादा ग्लो कर जाते हैं, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पे 8 जो बना हुआ है ना, ये जो 9 वाले जितने पार्ट्स हैं वो सारे क्या कर जाएंगे, वो ग्लो कर जाएंगे, वो डार्क हो जाएंगे कलर, ओके, दे विल बी इन डार्क कलर, राइट। तो यहाँ पर आपको 9 शो हो जाएगा और 8 साथ में शो हो जाएगा, ऐसे 98 बन जाएगा। अगर हमने 96 कहा, ठीक है, तो 96 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, लाइक दिस, तो ये जो दोनों है ये लाइट हो जाते हैं और बाकी वाला जो पार्ट है वो सारा डार्क हो जाता है, ऐसे, तो आपको 96 शो हो जाता है। देखो अपनी वॉचेस में भी आपको 88 जो है वो लाइट लाइट नजर आता है, ये कैलकुलेटर्स में भी यूज होते हैं, डिजिटल वॉचेस में भी यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में भी आपको लिखिए नजर आता है ना कुछ लाइट लाइट सा स्क्रीन पे, ठीक है। तो बस होता क्या है कि दे चेंज देयर कलर, ठीक है, जो नंबर उसने डिस्प्ले करना है वो उसको डार्क कर देता है और वो नंबर आपको शो हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स यूज करते हैं जो अपना कलर चेंज कर देते हैं, दे बिकम डार्क इन कलर, ओके। तो जो बाकी नहीं शो हो रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि वो लाइट कलर में है, इसलिए हमें नहीं शो हो रहा, ओके। So this is how we use digital thermometers that are not going to use mercury. One student is saying to repeat conductors and insulators, ठीक है, तो रिपीट कर लेते हैं एक बारी। कंडक्टर्स क्या होते हैं, the substances, हाँ जी, what are conductors? So these are the substances that conduct heat and electricity, or that allow heat or electricity to pass through them. ठीक है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटल्स हो गए जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, दे ऑल आर कंडक्टर, ठीक है, ये सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं। एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स, that are not going to conduct or that are not going to allow heat and electricity to pass through them, ठीक है, ओके। So insulators, they will not allow
heat and electricity to pass through them. So what are the various examples of insulators beta? कौन कौन से होते हैं insulators? हाँ जी साव्या लिख दो बेटा. Wood, rubber, very good. Wood, rubber, plastic. Air भी हमने पढ़ा है. This is also an insulator. ठीक है जी. Okay. So with this, your chapter is complete, beta. So tomorrow we will be doing the NCERT question answers. ठीक है?